आजमगढ़ वेदांता हॉस्पिटल एक विश्वसनीय संस्था है और सदैव मानव मूल्यों की रक्षा करने को कटिबद्ध है। हम मानव सेवा की प्राथमिकता के साथ साथ अपने आदर्श वैज्ञानिक अब्दुल कलाम के सपनों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। हमारा संस्थान कठिन से कठिन ऑपरेशनों को करके मानव जीवन की रक्षा का कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमारे हॉस्पिटल में आए मरीज का पहले उपचार को प्राथमिकता दी जाती है। उक्त बातें वेदांता हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने हॉस्पिटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि चिरैयाकोट के मृत मरीज के परिजनों द्वारा हॉस्पिटल परिसर में मचाए गए उत्पात और दुर्व्यवहार के आरोपों के प्रकरण में मीडिया बंधुओं को जवाब देते हुए डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने कहा कि साक्ष्य के तौर पर घटना का वीडियो साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। ऑपरेशन आदि का पैसा न देना पड़े, इसलिए आपसी साठगांठ करके सोची समझी साजिश के तहत ऐसा माहौल खड़ा कर संस्था को बदनाम किया गया। मरीज का तमाम वीडियो मेरे पास साक्ष्य रूप में सुरक्षित है। साथ ही एम्बुलेंस में भी मरीज जीवित था। हॉस्पिटल की व्यवस्था बेहद सरल है और हम प्रशासन पर भरोसा रखते हैं कि इसी का फ़ायदा उठाते हुए लोग हॉस्पिटल को आए दिन बदनाम कर क्षति पहुंचाते रहे हैं। अगर हमारे गुणवत्ता पर कोई किसी को संदेह है तो वह हॉस्पिटल का विधिक जांच करा सकता है। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। मेन उद्देश्य ये है कि उसके 4 पहलू थे। पहला पहलू ये था कि जो अभी तत्काल घटनाएं घटी शिव कुमार मरीज को लेकर के, उसके बारे में क्लियरेंस देना। दूसरा ये था कि वेदांता में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, उसका जवाब देना। तीसरा ये कि वेदांता कहा जाता है बहुत महंगा अस्पताल है, उसका जवाब देना। चौथा ये कि वेदांता ने समाज के लिए किया क्या है, समाज में वेदांता ने सबसे पैसे कमा के केवल जेब में रख लिए, उसके लिए किया क्या है। तो इन 4 प्रश्नों को पूरे रूप से जवाब देने के लिए मैंने आप सबको अपने पास बुलाने का आग्रह किया है। जो शिव कुमार वाला मामला है उसमें क्या सच्चाई है, जिससे उनके परिजनों का आरोप ये है कि यहाँ पीटा गया, गार्ड ने पीटा, आपने पीटा, उनके साले को पीटा, उनके साले के कोई दोस्त थे उनको पीटा गया। जो साले के उनके दोस्त से उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ पिटाई हुई, एक ही आदमी है जिन्होंने कहा कि मेरे साथ पिटाई हुई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर 2 बजे रात को किसी को 18 लोग मिलके पीटेंगे, कहीं उन्होंने कहा कि डंडे हथियारदारों से भी पीटा है, कहीं कहा उन्होंने थप्पड़ से मारा गया। मैं कहता हूं केवल थप्पड़ हाथ से ही कोई मारेगा तो हाथ से ज्यादा चेहरे पे, सिर पे, सीने पे चोट आएंगी। कहीं पे भी कोई दाग धब्बा, जैसे हमारे गाल पे एक चाटा भी पड़ता है तो एक निशान पड़ जाता है, उनके शरीर पे किसी तरीके के निशान थे चोट के, या फिर उनकी आवाज में 2 बजे चोट हुई, 6 बजे वो बोल रहे हैं हाथ ऊंचा करके, वीडियो में रिकॉर्डेड है, जो खुद गाली गलौज करके गाली दी है, उसके बाद ये कहानी शुरू। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि क्या उनको कहीं निशान थे ऐसे, या उनकी आवाज में ऐसी झलक थी कि उनके साथ मारपीट हुई है। केवल उन्होंने ये सारी घटना इसलिए बनाई क्योंकि पैसा न देना पड़े। उनकी बिल 70,000 रुपए की बन चुकी थी। उनका था कि हमारा मरीज ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया बचने के चांस नहीं है, चाहे तो आप कहीं ले जाके दिखा लो या फिर इन्हें घर ले जाके सेवा करो। तो वही आप देखिए, मैंने उनका लिखित भी लिया है, 70,000 रुपए उन्होंने जमा किए, जिसका हमने एक पैसा नहीं लिया, उनसे लिखवा के लिया है और उन्होंने लिख के दिया है कि मेरे साथ एक पैसा। और सारे वीडियो जब वो लाए गए थे तब भी बहुत क्रिटिकल स्टेज में थे, ऑपरेशन की सलाह दी गई उसका भी वीडियो, ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया उसका वीडियो, ऑपरेशन के बाद जब वीडियो आयुष्मान में वो सारी सीरियस होते गए सबका वीडियो। इवन उन्होंने कहा 1:30 बजे रात को एक्सपायर हुई, सुबह 9:30 बजे वीडियो बनाया गया जिसमें डेट टाइम सब बोला गया। वो वहां पे खड़े हैं। उसके बाद जब वो एम्बुलेंस में शिफ्ट हुए हैं, एम्बुलेंस में लेटा दिया गया है, उनके दूसरे एम्बुलेंस के एम्प्लॉय सक्शन कर रहे हैं, उस समय भी वो अपने हाथ चला रहे हैं, अपने गर्दन को हिला रहे हैं, सांस ले रहे हैं बिना किसी ऑक्सीजन के। तो क्या उस समय उनकी डेथ हो चुकी? जिसका डेथ हो जाएगी वो सांस लेगा, वो सिर हिलाएगा, वो हाथ हिलाएगा? संभव नहीं है। कोतवाली में दिया है, तहरीर जो दी है, हाँ, उसमें ये कहना है कि जो है उसका सीसीटीवी फुटेज देखे, सुन लीजिए। तो वो चीजें तो मैंने दिया है, सारे प्रमाण मेरे पास है। दूसरी बात, उस मरीज के मरने के बाद उसका PM भी हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम में भी क्लियर हुआ कि उसकी डेथ अभी हुई है। तो 1:30 बजे रात, भाई कहने के लिए, बदनाम करने के लिए आप कोई किसी को कुछ कह दीजिए, लेकिन उसका कुछ प्रमाण तो, कोई प्रमाण नहीं। मेरे सारे प्रमाण है, लेकिन बस वही कि मैं हर किसी के पीछे कितना दौड़ता फिरूं। अभी उससे पहले एक घटना, एक कोई वो थी बिहार, उजाला यादव गए, उन्होंने कहा कि साहब हमारा मरीज आईसीयू में, वीडियो है मेरे पास, वो मरीज मेरे पास आयुष्मान से भर्ती होता है, उसका 1 रुपया खर्च नहीं होता है।
4 दिन यहाँ इलाज होता है, चौथे दिन उसकी डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के बाद वो चल के अपने पैरों से गाड़ी में बैठ के जाता है, जिसका वीडियो मेरे पास है। उसके बाद वो अगले 4 दिन घर पे स्वच्छ रहता है, ठीक रहता है। फिर उसके बाद वो दिखाने के लिए लामन और लोहिया में ले जाते हैं, वहां भर्ती करते हैं, वहां पे उसकी डेथ होती है। तो भी कहा जाता है कि वेदांता में वो सीरियस हो गया और मर गया। अब बताइए मैं इस चीज का प्रमाण कैसे दूं? अगर समाज में लोग, यादव का ये भी कहना था कि जैसे बच्चा यहाँ सीरियस था, आप उसको कहते थे कि नाटक कर रहा है, बहाना कर रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं। भाई मेरी बात आप सुनिए, ये शब्द तो उनकी बनावटी है। अगर मैं ऐसा कहता तो कैसे उसका इलाज करता, और अगर ठीक होता तो कैसे पैरों पे चल के जाता? वो अपने पैरों से चल के जा रहा है, घर पे भी 4 दिन ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, सारा काम कर रहा है, और चौथे दिन लोग उसको लोहिया ले जाने दिखाने के लिए, तो लोहिया वाले कह रहे हैं भाई कुछ इसमें दिक्कत लग रही है, इसको एडमिट करिए, इसकी जांच होगी, और वहां पे उसकी डेथ हो रही है। और आप कह रहे हो कि वेदांता में उसको वो सीरियस हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो मैं इसका क्या प्रमाण दूं? अच्छा, हॉस्पिटल में एक और आरोप लगता है कि हॉस्पिटल बहुत